बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म का मिशन अमरीका। IMF ने क्या कहा? इंतकामी सियासत कौन कर रहा है? लेवल प्लेइंग की बातें। दुनिया भारत के खिलाफ। और शायकीन क्यों मायूस? बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म की IMF चीफ क्रिस्टाना जॉर्जिवा से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि MD IMF से मुलाकात तामीरी रही है। IMF चीफ ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को अमीर अफराद से मजीद टैक्स लेना चाहिए और गरीब तबके की हिफाजत करनी चाहिए। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना हमारी तरजीहात में शामिल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने मुस्तक़बिल में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए दरियाए सिंध के मनसूबे और अर्ली वार्निंग निज़ाम से मुतालिक मनसूबाबंदी समेत दीगर इक़दाम किए हैं। 2030 तक पाकिस्तान 60% मुतबादिल तवानाई के ज़रिए ज़राए इस्तेमाल करेगा। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना हमारी तरजीहात में शामिल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से इजलास में खिताब में कहना था कि पाकिस्तान ने मुस्तक़बिल में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए दरियाए सिंध के मनसूबे और अर्ली वार्निंग निज़ाम से मुतालिक मनसूबाबंदी समेत दीगर इक़दाम किए हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के राबता ग्रुप बराए जम्मू कश्मीर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामी में जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की गई है। OIC के साबका ऐलानात और करारदादों की भी तौसीक़ की गई है। इजलास में हुर्रियत क़यादत और सहाफ़ियों की नज़रबंदी की मज़म्मत की गई है। बुनियादी हुकूक़ और आज़ादियों पर पाबंदियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। G20 इजलास से अलग रहने वाले ममालिक की तारीफ़ की गई है। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। कश्मीर का दौरा करने के लिए इजाजत देने से भारत के इनकार की मज़म्मत की गई है। भारतीय रहनुमाओं के साथ आला फौजी ऑफिसर्स के बयानात पर तशवीश का इजहार किया गया है। सऊदी अरब को किसी भी मुल्क के जौहरी हथियार हासिल करने या इस्तेमाल करने पर तशवीश। दुनिया नए हिरोशिमा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईरान ने एटमी हथियारों के हुसूल में पहली की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी TV को इंटरव्यू। मसला फ़लस्तीन को अहम करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि एक दिन फ़लस्तीन का मसला हल होगा, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी आसान होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज लंदन रवाना। बैनुल-अक़वामी परवाज़ के जरिए बरतानिया रवाना हुई हैं। मरीम नवाज लंदन में लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। एक हफ्ते तक लंदन में क़याम का इम्कान है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने भी टिकट बुक करवा लिया है। सुबह 9:30 बजे लंदन के लिए उड़ान भरेंगे और साबिक़ वज़ीर आज़म लंदन में एक माह क़याम के बाद 19 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अहम मुलाकातें की हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक मज़ीद कानूनी मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को जुमा को अहम मुलाकात होगी और नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। वालिद के सामने मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया। 5 माह डेथ सेल में गुजारे। 200 के करीब पेशियां भुगती लेकिन इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब के खिताब में कहना था कि जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं है। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। उनके नजरों के सामने से मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन उन्होंने कहा बेटा घबराना नहीं। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। मैं 5-5 महीने डेथ सेल्स में रहकर आई। 200 के करीब मैंने पेशियां बेगुनाह होते हुए भुगती। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि नवाज शरीफ का रवायती इस्तकबाल नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी पर लोगों को एयरपोर्ट आने का नहीं कहेंगे। लोगों को मीनार पाकिस्तान जलसे में बुलाएंगे। नहीं चाहते कि हमारे जुलूस से लोग परेशान हो। अक्टूबर में शादियों का भी सीजन होता है। पुरानी ख्वाहिश थी मियाँ साहब की कि आप कोई भी जमात जलसा जुलूस करे, कम से कम रोडों को ब्लॉक नहीं होना चाहिए। हमारे लिए तो बड़ा आसान था
कि हम एयरपोर्ट इस्तकबाल के लिए जाते, पूरा शहर जो है वो निकला होता, पैक होता। 20 घंटे बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो घर पहुंचते। हमारे जलसे जुलूसों से जो वहाँ के शहरी हैं वो डिस्टर्ब ना हो, या वहाँ के लोग जो हैं एम्बुलेंस आती हैं, लोग स्कूल जाते हैं, लोग अपने दफातर अपने कारोबार पे जाते हैं। ये हतमी फैसला है कि मनारे पाकिस्तान ही आके वो कौन से ड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह का मुतालबा। कहा कि ब्यूरोक्रेसी में सिंध के हाई रैंक अफसरान को हटा दिया गया। पंजाब में किसी को नहीं हटाया गया। पंजाबी तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। सिंध में बंद कर दिया। निगरान हुकूमत में नून लीग के 5-6 बंदे हैं, उनको भी हुकूमत में शामिल करा दिया, जिन्हें जेलों में डाला गया था। संभल जाएं, दिन एक जैसे नहीं रहते। खुर्शीद शाह की नून लीग को नसीहत। जमात का कोई शक इस केयरटेकर गवर्नमेंट में नहीं है और मुस्लिम लीग नून 5-6 बंदे हुकूमत में है, टॉप लेवल के लोग जो इसके ब्यूरोक्रेसी में थे, तो फिर शाह से लेके फवाद, अनवर फवाद, आज सीमा, तो हम किससे करेंगे? हाकिमों से शिकायत करेंगे, किससे करेंगे? हुकूमत हमारी है, नजर आती है, हम इससे आंखें नहीं चुराएंगे, तो मुतालबा तो उनसे किया जाएगा। उसके अलावा आगे क्या कहें, किससे कहें? लेवल प्लेइंग फील्ड इसको ही कहते हैं। जहाँ तक मोहम्मद नकवी की बात है, हमारा नहीं था, वो जिसका था आपको पता है। हमारे रिकमेंडेशन से वो नहीं हुआ, उनको ले आए। रिकमेंडेशन से हुआ हो फिर तो आप सकते। 2 चीजें तारीख दी और एक नाम दिए, जिनमें से एक भी नहीं हुआ। ये ऊपर से फैसला हुआ, बना के दे दिया गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वज़ीर आज़म पे हाँ कर, हम उनसे वज़ीर आज़म पे हाँ करने वाले नहीं थे। नवाज, जरदारी और गिलानी एक बार फिर नैब के रडार पर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब ने मेगा करप्शन केसेस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया है। 80 रेफरेंसेस की बहाली के लिए रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया गया। नैब का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 80 मेगा करप्शन केसेस खोलने का फैसला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। तोशाखाना से कीमती गाड़ियां लेने का इल्जाम नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस खुल गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस भी दोबारा चलेगा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस भी बहाल। इसहाक डार और मुराद अली शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस भी खुल गए। नैब हुक्काम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेफरेंसेस वापस अदालतों को भेजे जा रहे हैं। आइंदा 1 से 2 रोज में तमाम केसेस एहतसाब अदालतों में जमा करा दिए जाएंगे। नैब सखर की जानिब से लाड़काना सखर नवाब शाह डिवीजन के इस्लाम में सैलाबज़दा इलाकों को जारी फंड्स की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तहकीकात का आगाज तीनों डिवीजन के तमाम इस्लाम में मच्छर मार स्प्रे के लिए खरीदी गई 48 लाख रुपए की फॉगिंग मशीन के हवाले से किया गया। महकमा बल्दियात सिंध ने मुतालिका अजला के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर्स और अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के अफसरान को फॉगिंग मशीन की खरीदारी के हवाले से तमाम तफसीलात नैब सखर ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत जारी की। चेयरमैन PTI पर टेलीथॉन के जरिए 4 अरब रुपए के फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। नैब रावतनी ने शिकायत की तस्दीक का मरहला मुकम्मल कर लिया। शिकायत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के खिलाफ की गई है और नैब ने शिकायत को इंक्वायरी मरहले में तब्दील करने के लिए हेडक्वार्टर्स को दरख्वास्त दे दी है। नैब मामले में चेयरमैन PTI के किरदार का तयन भी करेगा और नैब ज़राए के मुताबिक टेलीथॉन के केस में चेयरमैन PTI का किरदार वाज़ेह नहीं है। इस हवाले से नैब की तहकीकात जारी है। अमरीका ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात इंतहाई संजीदा नौइयत के हैं। अमरीका इन तमाम इक़दामात की हिमायत करेगा जिससे इस वाक़े की सच्चाई पहुँचाई जा सके। सिख रहनुमा के कत्ल का मामला, भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी बरकरार। कनाडा के भारत में अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी के बाद भारत ने भी कनाडा में मौजूद भारतीय शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें मुखालिफ सरगर्मियों के बढ़ने पर वहाँ मौजूद भारतीयों से एहतियात का मशवरा दिया गया। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया, जबकि भारत कैनेडियन सफारतकार को तलब करके इसे मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर चुका है। कनाडा में खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा के कत्ल के खिलाफ लाहौर में सिख बरादरी ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शुरा का कहना था कि भारतीय खुफिया एजेंसी सिखों की टारगेट किलिंग में मुलविस है। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा किया।
हम पाकिस्तानी सिख जहाँ पे हमें बुलाएंगे हम वहाँ उनके साथ खड़े होंगे। आलमी अदालतों में जाने के लिए कहेंगे हम साथ जाएंगे, लेकिन इस दहशतगर्द हिंदुस्तान को आज एक्सपोज करने की जरूरत है। भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं और ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़या के अंदर हम खालिस्तान की बात करते हैं। ये एक ऐसी बुनियाद रख दी गई है जो भारत को तकसीम होने से नहीं रोक सकती। शेख रशीद से लाल हवेली खाली कराने की तैयारियां। राजा बाजार और बोहर बाजार की जायदाद को अपनी तहवील में लेने के लिए ऑपरेशन की हिकमत अमली तय कर ली गई। इस्लामाबाद मतरूका वक्फ इमलाक ने FIA एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट और पुलिस से फोर्स मांग ली है। नोटिफिकेशन में लिखा गया कि ज़िला इंतजामिया भी मतरूका वक्फ इमलाक का कब्जा लेने के लिए कानूनी और अफरादी क़ुव्वत मुहैया करे। प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए सुबह ऑपरेशन किया जाएगा। शेख रशीद के वकील ने कहा, लाल हवेली को ज़बरदस्ती खाली करवाना गैर कानूनी सियासी इंतकाम है। कराची मुबीना टाउन थाने की हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की मदरसा के गेट के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया है। मकतूल 55 साला शेर खान गुज़श्ता माह सऊदी अरब से वापसी कराची आया था। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि ये टारगेट किलिंग मनसूबाबंदी से की जा रही है। इन वाक़यात के ताने बाने पाकिस्तान दुश्मन मुल्क से जा मिलते हैं। जल्द मुलजिमान और उनके सरपरस्तों तक पहुँच जाएंगे। कराची में बेरहम डकैत सफाक कातिल बन गए। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर 100 शहरियों को कत्ल कर डाला। 550 से जायद को गोलियां मारकर जख्मी किया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सितंबर के 14 दिनों में खातून और बच्चे अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 8 माह में 50,000 वारदातें हुई। मोबाइल फ़ोन छीने गए। वारदातें 23% बढ़ गईं। सिर्फ अगस्त में 2582 मोबाइल फ़ोन छीने गए। अगवा बराए तावान के 27 वाक़यात रिपोर्ट हुए। शहरी 8000 मोटरसाइकिल और 850 कारों से भी महरूम हो गए। सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा है कि घुटकी में जुराम पेशा नासिर के जो सहूलतकार हैं उन्हें आहनी हाथों से निपटा जाएगा और कच्चे और पक्के में एक जैसा ऑपरेशन किया जाएगा। घुटकी में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि सिंध पंजाब के सरहदी कच्चे इलाके में ऑपरेशन पंजाब पुलिस के ताउन से होगा। वार्निंग है कि ये भी जो पक्के के लोग हैं, खास और पक्के में बैठे हुए भी, इनमें कुछ मुझे नहीं पता कोई बैठा हुआ कि नहीं, वार्निंग दे रहे हैं कि ये काम छोड़ दें, अब एक्सेप्टेबल नहीं है। बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। जो वेपन एमुनिशन चाहिए लेंगे। हमारी गवर्नमेंट की रेट से कोई भी आगे नहीं जा सकता। नोबडी कैन चैलेंज रेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी हम क्लियर बताना चाह रहे हैं। रेंजर्स, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस मिल के इसको कोऑर्डिनेशन कर रही है, ये भी हम करेंगे। और इसके साथ जो कच्चे के हमारे ज़्यादातर जो हमारे पुलिसमैन थे उनको हमने बहुत काफ़ी अच्छा अलाउंस उनके लिए अप्रूव करवा लिए, वो भी देंगे। उनको लुक आफ्टर करेंगे, बंकर अच्छे बनाएंगे और कोई कमी नहीं रह जाएगी। खून सफ़ेद हो गया। घोटकी में अफसोसनाक वाक़या। आफ्ताब कॉलोनी में 4 अफराद कत्ल। जायदाद के तनाज़े पर सफाक बेटे ने कुल्हाड़ी के वार करके माँ, बहन और 2 भांजियों को मौत के घाट उतार दिया। मक़तूलीन में 55 साला मरियम, 25 साला सुमेरा, 9 साला इकरा और 6 साला आयत शामिल हैं। मुलजिम इमरान वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कच्चे के पक्के डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। घोटकी के शहर खानपुर महर में पुलिस और हसास इदारों की कामयाब कार्रवाई। मकान से भारी तादाद में असलहा बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया है। SSP के मुताबिक ऑपरेशन तकनीकी बुनियादों पर किया गया है। इतला मिली थी कि 2 मुलजिमान पेशावर से असलहा लाते हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। मुल्क से आम दुश्मनों के खात्मे का आज़म। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। असलहा बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। कराची से गिरफ्तार कलदम TTP कमांडर नसरुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। CTD हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द KP पुलिस को इंतहाई मतलूब था। सर की कीमत मुकर्रर है। खैबर की तहसील बाड़ा में दहशतगर्दी का मनसूबा नाकाम। दहशतगर्द गिरफ्तार। फोर्सेस ने शक की बुनियाद पर चिंची रक्षा को रोककर ड्राइवर को हिरासत में लिया। चिंची में बारूदी मवाद नस्ब किया गया था जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाया। सवाबी में गदून कैंप के मुकाम पर एक कुएं में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इतला मिलने पर एमरजेंसी रेस्क्यू टीम और एमरजेंसी मेडिकल टीम्स मौके पर पहुंच गई हैं और कुएं में गिरे हुए तमाम अफराद की लाशें निकाल कर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल टोपी मुंतकिल कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 सवाबी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 65 साला कमाल आसान और 14 साला अमरजिया और 23 साला अमीन जान और 24 साला सैयद गुल के नामों से हुई है।
यहाँ आपको बताएं कि लाखों पाकिस्तानी शहरियों का इंतहाई ज़ाती डाटा चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। सॉफ्टवेयर हैकिंग से 22 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी करने के बाद हैकर्स ने इंटरनेट पर फरोख्त करने के इश्तिहार के हमरा कई पाकिस्तानियों को डाटा सैंपल के तौर पर दिखाया गया है और डाटा की कीमत 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। और FIA साइबर क्राइम सर्कल का कहना है कि उसे इस बारे में ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। कराची में पार्क के इफ्तिताह के मामले पर गवर्नर सिंध अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान आमने सामने। गवर्नर सिंध बोले, मुझे तख्ती लगाने का शौक़ नहीं। हाफिज़ नईम ने फ़ोन करके कहा कि मैं ये इफ्तिताह ना करूं। हाफिज़ नईम ने कहा, गवर्नर साहब ऐसे पार्क का इफ्तिताह करने पहुंच गए जो टाउन के डोमेन में आता है। मैंने गवर्नर को फ़ोन नहीं किया बल्कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। गवर्नर सिंध ने कहा, MQM ने बाइकआउट किया तो जमात इस्लामी को नशिस्तें मिली। मुझे तख्ती लगाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं क्योंकि पहुंच चुका हूं, आए हम सब मिल के इफ्तिताह कर लेते हैं। गवर्नर साहब का ओहदा देखिए, एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिताह करने पहुंच गए। हाफिज़ नईम रहमान साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इफ्तिताह ना करें। और फिर मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे जा रहे हैं। आपने टाउन के चेयरमैन को एतमाद में नहीं लिया। इस्लामी जमात को जो उनके काम हैं, जो उनका मंशूर है, ये ज़ेब नहीं देता कि आप गैर इखलाकी और गैर मुहस्सिब नारे लगाएं। कब्जा माफिया के रास्ते में हम रुकावट डालेंगे, हमारे वर्कर भी डालेंगे और आवाम भी डालेंगे। आप तो पूरी कराची के मेयर की बात करते हैं, आपको 80% सीटें तो सिर्फ सेंट्रल से मिली है, जहां MQM ने बाइकआउट किया है। मकामी लोग जो है अपने पार्क से इस्तेफादा ना करें, ठेकेदारी निज़ाम के तहत कब्जा चले, उसी में फिर सेक्टर यूनिट ऑफिस बन जाए। बात महंगाई के खिलाफ एहतजाज, सिराजुल हक का लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर 3 दिन धरना देने का ऐलान। पंजाब की आवाम धरने में शिरकत यकीनी बनाए, हम डरने झुकने और पीछे हटने वाले नहीं हैं। आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारी अदालत, मईशत, तालीम में कुरान का निज़ाम नहीं। मैं आज ऐलान करता हूँ, गवर्नर हाउस पंजाब पर मैंने बैठना है और मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूँ, पंजाब के लोगों, अपने हक के लिए पंजाब के गवर्नर हाउस पर जमा हो जाओ। आपके हुकूक के लिए हम लड़ रहे हैं, हम अपनी कौम को बचा सकते हैं। हम दबने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हर कीमत पर हम पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे भी और कामयाब भी होंगे। हमारा मसला क्या है, यहाँ 76 साल गुजर गए, हमारी अदालतों में, हमारी मईशत में, हमारी तालीमी अदारों में अल्लाह का निज़ाम नहीं है। PIA, रेलवे, स्टील मिल आप ठीक नहीं कर सकते, इन पश्तूनों के हवाले करें, हम इसको ठीक कर सकते हैं। अपनी कौम की खून और पसीने को निचोड़ कर अपने खजानों में इजाफा करना ये रहमान का काम नहीं है, ये शैतान। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन जारी। कराची में हसास इदारे का ज़िला इंतज़ामी कमांडी के हमरा मुझको में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 1.5 अरब से ज़ायद मालियत की ज़ख़ीरा शुदा अशिया बरामद, जिनमें चीनी, मकई, काले चने, सफ़ेद चने 4.5 लाख से ज़ायद बोरियां शामिल। FIA ने हैदराबाद में कस्टम इंस्पेक्टर के घर पर छापा मारकर स्मगल शुदा 4 कीमती नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, असलहा और करेंसी बरामद। कस्टम इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू। टंडोला यार्ड में पुलिस ने गैर कानूनी तेल की स्मगलिंग नाकाम बना दी। दौरान कार्रवाई 48,000 लीटर तेल से भरा टैंकर पकड़ लिया। 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से एक का ताल्लुक रावलपिंडी, दूसरे का घोटकी से है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल में इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इलेक्शन से ही पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तानियों को 2024 के दौरान महंगाई का सामना करना पड़ेगा। महंगी तवानाई और रुपये की बेकदरी से महंगाई की शरह 25% तक बढ़ने का खदशा है, जो गुज़श्ता माली साल में 23% रही। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को है।
खेलों की खबरों में आपको बताएंगे वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्किल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न से मुशावरती अमल मुकम्मल हो गया। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने भी हतमी मंजूरी दे दी। स्क्वाड में 4 से 5 तब्दीलियों का इम्कान है। टीम की मिडिल ऑर्डर बैटिंग मजबूत बनाने के लिए सरफराज अहमद के नाम पर गौर किया गया। सरफराज अहमद की फॉर्म फिटनेस का जायजा भी लिया गया। नसीम शाह की जगह जमान खान या हसन अली को टीम में शमूलियत पर मुशावरत। मिस्ट्री स्पिनर अब्रार अहमद और दीगर सीनियर्स की डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। वर्ल्ड कप 2023 के ऑफिशियल गाने से मायूस शायकीन ने अली जफर से नया गाना बनाने की फरमाइश कर दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिल जश्न बोले के उन्वान से वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल गाना जारी किया था, जो शायकीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शदीद मायूसी का इजहार किया है। एशियन गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल ने राउंड ऑफ 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ग्रुप डी में मुसलसल दूसरी जीत के साथ सरफहरिस्त है। सुपर 12 में पाकिस्तान का मुकाबला भारत। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मोहब्बत में पूरा ईरान गिरफ्तार। क्रिस्टियानो की ईरानी स्पेशल फैन फातिमा से मुलाकात। फातिमा ने क्रिस्टियानो को अपनी बनाई गई पेंटिंग भी पेश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लिश क्लब आर्सेनल की चैंपियंस लीग में शानदार वापसी। पीएसवी को आउट क्लास कर दिया। नीदरलैंड क्लब को 4-0 से शिकस्त। आर्सेनल की जानिब से साका, लेंड्रो, जेम्स और मार्टिन ने गोल स्कोर किए। मेक्सिको के साहिल पर आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। खतरनाक नज़ारा देखकर लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे हैं। जाबाक अफराद में एक खातून भी शामिल है। बेबस खानदानी आदमी पॉल मैथ्यूज की जिंदगी में भयानक बदलाव। पॉल कैसे अपनी जिंदगी ट्रैक पर लाएगा? हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म ड्रीम सिनेरियो का ट्रेलर जारी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।